बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं। मोहम्मद अली दुरानी पिछले कुछ अरसे से मुलाकातें कर रहे हैं और अब एक और आम शख्सियत ने एक नया फार्मूला पेश किया है। ये फार्मूला क्या है वो आपके सामने रखना है। सदाकत अब्बासी बाजियाबी केस के अंदर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक ने किस तरह अवाम के जख्मों पर नमक छिड़का है और आसमा शराजी ने भी रही सही कसर निकाली है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और एक और वाकया रूनुमा हुआ है। SHO समेत पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया है। ये वाकया कहाँ रूनुमा हुआ है, इसी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आज केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा जो है वो आज इस केस को कंक्लूड कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल जिस तरह वो साथी जजेस और वकला के साथ रवैया रखे हुए हैं, यकीनी तौर पर आने वाले दिनों के अंदर उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा, चूंकि वो जिस जारहाना अंदाज के साथ एक डिक्टेटरशिप जो है उनकी तबीयत के अंदर पाई जाती है, इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की पाबंदियाँ और जिस तरह के मामलात हैं उस पर वो मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जब KPK और पंजाब के अंदर इलेक्शंस की बात हुई तो उस वक्त कहा गया कि पंजाब पुलिस कच्चे के इलाके में मशगूल है। सिंध पुलिस ने भी ऐसा ही मौक़िफ़ अपनाया था, मिलता जुलता। और दूसरी तरफ जो हमारी मुसल्लह अफवाज है, कहा गया कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। मशरक़ी बार्डर है, मगरबी बार्डर है, अंदरूनी खल्फशार है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हम पूरी तरह सिविल हुकूमत के साथ हैं। लेकिन अब जो है कच्चे के जो इलाके के डाकू हैं वो पूरी तरह गाँव के अंदर घुसते हैं, लोगों को यरगमाल बनाते हैं। वो तो आम शहरियों का मामला है जो अगवा बराए तावान के तहत जिनको अगवा किया जाता है, लेकिन मुसलसल पुलिस पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ हमने देखा चंद दिन पहले रहीम यार खां के इलाके के अंदर जो है वो पुलिस पर हमला हुआ और अब जो है वो शिकारपुर का इलाका है, खानपुर, वहाँ पर ये पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया है। खबर यह है कि पुलिस हुकाम कहते हैं कि अगवा होने वालों में SHO कोट शाह महबूब बरोही, उनका बेटा मोहम्मद बरोही, एहलकार नसीम गोपांग, जान मोहम्मद और अयाद अली शामिल है। हुकाम कहते हैं कि थाने की हदूद में ही पुलिस के फैमिली क्वार्टर भी हैं। SHO का बेटा मोहम्मद बरोही भी थाने के करीब ही मौजूद था, जिसे डाकुओं ने यरगमाल बना लिया है। डाकू थाने में मौजूद सरकारी हथियार भी साथ लेकर कच्चे की जानब फरार हो गए हैं। इतला मिलने के बाद पुलिस की भारी नफरी कच्चे की तरफ रवाना हो गई है। कोट शाह थाना की हदूद में कुछ रोज कबल पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 2 डाकू गिरफ्तार किए थे, जिनके सर की कीमत भी लगाई गई थी। कच्चे के डाकुओं की जानब से मुतालबा किया जा रहा था कि उनके साथियों को रिहा किया जाए। अब देखिए कि कच्चे के डाकू कुछ अगवा होते हैं और बादियाबी के लिए वो कहते हैं इनको रिहा करो, और उस अब जो है उन्होंने पुलिस एहलकार उनको भी अगवा कर लिया है। और आप अंदाज़ा करें कि जिन्होंने मुल्क और कौम को सिक्योरिटी देनी है उनकी सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त ख़तरे के अंदर है। तो मामलात कहाँ होंगे? रोज़ मीटिंग्स होती हैं कि हम पंजाब और सिंध दोनों हुकूमतें मिलकर ऑपरेशन करेंगी, लेकिन अमली तौर पर जो है कोई बड़ा इकदाम इस वक्त तक जो है वो सामने नहीं आया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी पेशरफ सामने आई है। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है जिसके अंदर फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर जो है वो इसके अंदर जो है वो फरीक हैं। फवाद चौधरी बीमार हैं इसलिए नहीं आए। आज उनके वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया है, आपने रवैया अपना लिया है, यहाँ पेश नहीं होते मेंबर इकरामुल्लाह, इस पर हम मुनासिब आर्डर जारी करेंगे। मेंबर निसार दुरानी, असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, आपके वकील अनवर मंसूर तो यहाँ पर पेश नहीं होते। मैं आज यहाँ खुद पेश हुआ हूँ। असद उमर समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दें। असद उमर, इस वक्त फवाद चौधरी की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, 24 अक्टूबर तक फवाद चौधरी की तबीयत ठीक हो जाएगी, इस बहाने आपकी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। मेंबर निसार दुरानी। अब एक तो ये आप देखिए कि ये एक दूसरे का, आप इलेक्शन कमीशन देखें, आप इन जजों को देखें जिन्होंने इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो वो ताने देते नजर आते हैं। यानी एक तरफ बेशर्मी और बेहिसी की इंतहा है, यानी वो कहते हैं आपकी वो मुलाकात हो जाएगी। तो इमरान खान के जो है वो पेश नहीं किया गया, तो इस पर उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए हैं और कहा गया है कि चूँकि इमरान खान पेश नहीं हुए, इससे पहले वो खुद जब आज़ाद थे तो उस वक्त भी वो पेश नहीं होते थे, लेकिन अब जो है उनको पेश होना चाहिए। तो इस पर जो वकील हैं
شعیب شہین انہوں نے کہا جی پروڈکشن آرڈر جاری کریں، چونکہ وہ اڈیالہ جیل میں ہے، تو انہوں نے پھر پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی اندیا دے دیا ہے کہ اگر عمران خان جو ہے ان کو پیش کیا جائے 24 اکتوبر کو یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور ہم نے ان پر فرد جرم عائد کرنی ہے اس کیس کے اندر، اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے اور کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اڈیالہ جیل کے اندر جا کر سماعت کر لیں گے۔ تو خود ہی انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر، چونکہ لازمی بات ہے، حکومت کا تو ایک واضح موقف ہے کہ ہم نے عمران خان کو باہر نکلنے نہیں دینا، چونکہ عوام کے اندر جو ان کی مقبولیت ہے، جو ان کی کوریج ہوگی، جو اس پر ڈسکشن ہوگی، تو ڈسکشن سے ٹی وی چینلز پر پابندی لگا کر وہ کہا گیا ہے، یعنی جب عدالت نے طلب کیا ٹی وی والوں کو، پیمرا والوں کو، بھائی عمران خان کے نام پہ، انہوں نے کہا جی کہیں بھی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹی وی چینل جو ہے وہ آپ کو ان کا رویہ نظر آ رہا ہے۔ تو عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کیے گئے، لیکن سب سے جو شرمناک آج مجھے افسوس ہوا ہے، اور ہر پاکستانی کو جس کا افسوس ہوا ہے، وہ آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت ہے، صداقت عباسی بازیابی کیس ہے۔ آپ کو علم ہے صداقت عباسی جو ہے وہ جب رہا نہیں ہوئے تھے، بلکہ جب وہ اغوا تھے، اغوا کاروں کے پاس تھے، تو اس وقت ان کے اہل خانہ کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے تو ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اب اس پر نوٹس جاری کیے گئے تھے، اور آج ڈاکٹر بابر اعوان جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت کے اندر۔ بابر اعوان صاحب سے انہوں نے پوچھا، چیف جسٹس نے، کہ جی ڈاکٹر صاحب بندہ واپس آ گیا ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بابر اعوان سے پوچھا، تو بابر اعوان نے کہا کہ میں اس مرد حریت اینکر کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے بندہ بازیاب کروا دیا۔ عدالت حکم نامے میں لکھوا دے کہ صداقت عباسی کیس میں اینکر کو پھل مل گیا۔ بابر اعوان نے یہ طنز کیا ہے اس اینکر پر اور ان ایجنسیز پر جو بندوں کو اٹھا رہی ہیں۔ تو آپ نے ایک لائن میں پوری بات کر دی، پھر تو کیس نپٹا دیتے ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ بابر جو عامر فاروق ہیں، وہ عدالت کے اندر کہکے لگا رہے ہیں، کہکے لگا کے، یعنی کتنے شرم کا مقام ہے، کتنی بے حسی ہے۔ یعنی ایک طرف آپ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آپ پاکستان ہو یا دیگر ہائی کورٹس ہوں، یعنی شہریوں کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، بندے اغوا ہو رہے ہیں، پھر ان پر تشدد ہو رہا ہے، پھر ان کے انٹرویوز کے ذریعے جو ہے ان کو رہائی مل رہی ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ کہکے لگا رہا ہے۔ تو اصل میں پاکستانی قوم کے زخموں پر یہ نمک چھڑکنے والی بات ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور یہ جو رویہ ہے یہ انتہائی قابل افسوس رویہ ہے۔ جس طریقے سے یہ سارا میں سمجھتا ہوں معاملہ کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ قابل افسوس ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس کا کنڈکٹ ہے۔ آپ نے دیگر ججز بھی دیکھے، کسی نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں گے تو آزاد ہو جائیں گے، یعنی اتنے بے بس پاکستانی قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ پلنے والے، تنخواہیں لینے والے، اللے تللے، پروٹوکول، گاڑیاں، گھر، ساری جو سہولیات ہیں انجوائے کرنے والے پاکستانی قوم کی بے بسی پر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان اغوا کاروں کو کوئی پیغام سخت ملے۔ یہ الٹا یہ پاکستانی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا جو کام ہے، وہ وکیل ہوں یا جج ہوں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ قابل افسوس اور قابل مذمت ایکٹ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور فارمولہ، ایک تو محمد علی دورانی جو ہیں انہوں نے فارمولہ پیش کیا، اور فارمولہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپس میں تین نکات ہیں، جس کے اندر فوج ہے، ریاست ہے، اور وہ ویسے ہی بات ہے جیسے بندہ عام طور پہ کہتا ہے۔ اب طارق متین صاحب نے ایک بڑی عام بات کی، اور یہ بات ہم بھی مسلسل کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین معاملات ڈن ہے، ورنہ نواز شریف جیسا بزدل آدمی جو 4 سال سے لندن میں بیٹھا ہے وہ اتنی جرت کر نہیں سکتا۔ اور اب آپ دیکھیے ایک بندہ بیماری کا بہانہ بنا کر بھاگا ہوا تھا، اور اب اس کو جلا وطن قرار دیا جا رہا ہے ٹی وی چینلز کی طرف سے۔ یہ ایسے ٹاؤٹ قسم کے اینکرز اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو ٹی وی چینلز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے جو بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستانی قوم کو اور اداروں کے سامنے جھوٹ بول کر، این نعروں لے کر، خفیہ ڈیل کر کے لندن فرار ہوا، 1 مہینے کا کہہ کر گیا، اور آج 4 سال کے بعد یہ بغوڑا اشتہاری آ رہا ہے، اور ججز اس کو ضمانتیں دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے دیدہ دل فرش راہ ہے، اور پاکستان کے اندر یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں یہ 2 نمبری اور تماشا اس قوم کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہ رپورٹنگ بنتی ہے
बहरहाल वो कहते हैं कि आज नवाज शरीफ सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। 18 या 19 को दुबई से चार्टर परवाज पाकिस्तान आएगी। 17-18 तक जमानत भी मिल चुकी होगी। नवाज शरीफ की परवाज पर साथ आने के लिए यूके और पाकिस्तान से सहाफ़ी यूएई पहुंच रहे हैं। यूएई में बेस्ड कुछ सहाफ़ी भी साथ होंगे। सब नून लीग के खर्चे पे चार्टर तैयारे में साथ आएंगे। नवाज शरीफ के लिए स्टेज तैयार है। उनको शानदार अंदाज में लाहौर में वज़ीर आज़म से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। 2 रातें जाती उम्रा में गुजरेंगी, तीसरी इस्लामाबाद में गुजर सकती है। मियाँ साहब के तमाम मामला सीधे हो चुके हैं, कनेक्टेड वगैरह कोई चक्कर नहीं है। एक पेज, एक लाइन और एक ही लफ्ज़ पर सब हैं, और वो लफ्ज़ है डन। नवाज शरीफ रेस में अकेले दौड़ेंगे और फर्स्ट वो अभी से करार दिए जा चुके हैं। रेस में दिखावे के लिए बाकी खिलाड़ी होंगे, मगर उनकी हार तय। ये अब तक का प्लान है, प्लान कभी बदल सकते हैं, तावन किया है ज़राए ने। अब ये बात तो एक जनरल है, लेकिन ज़ाहिर है डन है, और डन यही है कि पाकिस्तानी कौम के वोट को जूते की नोक पे रखना है, और हमने नवाज शरीफ को इस कौम पर मुसल्लत करना है। क्वालिफिकेशन ये है कि वो अच्छा चोर और अच्छा डाकू है, इसलिए उसने एवनफील्ड अपार्टमेंट से लेके महारत के साथ सारे मामलात किए हैं। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट जाता है, तो जो लेट जाता है वो बड़ा अच्छा होता है, उस पर हाथ फेरा जाता है। तो ये असल में जो कहानी है वो बज़ैर समझ आ रही है अब यहाँ पर। अब दूसरी तरफ जो है वो एक नया जो फार्मूला पेश किया गया है, ये शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्होंने पेश किया है। एक तो मोहम्मद अली दुरानी फार्मूला है, दूसरा जो है उन्होंने पेश किया, और वो कहते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फजल रहमान, ये सब मिलकर बैठें और मिलकर तय करें कि मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। अगरचे ये आईनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो लिहाजा इस तमाम शख्सियात की मुलाकात करके दरमियानी जो रास्ता है वो निकालना चाहिए, और ये जो रास्ता है ज़ाहिर है ये जब तक नहीं निकलता तो मुल्क की जो बेहतरी है वो इस हवाले से नज़र नहीं आ रही। बहरहाल देखते हैं ये फार्मूला जो है इसकी क्या वक़्त है। एक तरफ वो कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरा लीडर है, लेकिन मरियम और बच्चों को मैं लीडर नहीं मानता, पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा, इलेक्शन पहले से ही धांधली ज़्यादा लग रहा है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये फजूल इलेक्शन है। ये सारी बातें जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी वो कर रहे हैं बहरहाल। और वो कहते हैं पिछले 3 सालों में हर सियासी जमात इक़्तिदार में रह चुकी है, तीनों बड़ी जमातें अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं। देखते हैं मुख्तलिफ फार्मूले डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये है कि इमरान खान को इलेक्शन के तहत जो है वो नहीं आने देना बाहर, और नवाज शरीफ तनहा इस रेस के अंदर दौड़ेंगे, जीतेंगे, और थोड़े बहुत और घोड़े जो है वो हल्के फुल्के अंदाज में उनको साथ दौड़ाया जाएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।